ये एमसीक्यूज सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बल्कि एलिमिनेशन स्किल भी चेक करेंगे। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। डेटा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डेटा प्राइवेसी डे की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोप का परिषद, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ या ओईसीडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीएससी ने मेंबर्स में कंफ्यूजन पैदा किया है इस क्वेश्चन के जरिए। काउंसिल ऑफ यूरोप और यूरोपियन संघ एक जैसे दिखते हैं पर अलग अलग हैं। साथ में जब डेटा प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये संयुक्त राष्ट्र भी हो सकता है, पर फ्रेंड्स इसका सही जवाब है यूरोप का परिषद, काउंसिल ऑफ यूरोप। हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स? डेटा प्राइवेसी डे। इसकी शुरुआत 2007 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने की थी। यह कन्वेंशन 108 के तहत किया गया था। यह दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी ट्रीटी है और यह एक फंडामेंटल राइट के रूप में इंडिया में भी जाना जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, आज के दिन डेटा इंडिया में जो प्रोटेक्टेड है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अर्थात डीपी एक्ट 2023 के माध्यम से और डीपीडीपी रूल्स 2025 के अनुसार। यह इसको लीगल फ्रेमवर्क देता है। क्या? डीपीडीपी जो भारत में डेटा प्रोटेक्शन है उसको लीगल फ्रेमवर्क क्या देता है? डीपीडीपी एक्ट 2023 और डीपीडीपी रूल्स 2025। इससे पहले कोई स्पेशल डेटा के लिए प्रोटेक्शन नहीं था। सिर्फ जो आईटी एक्ट था 2000 वाला, उसमें एक प्रावधान रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एचडीएफसी बैंक में काइजात बारूचा की पूर्ण नियुक्ति को किसने मंजूरी हाल ही में दी है? यहाँ पे फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशन में कोई कंफ्यूजन पैदा किया गया है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सीबी, वित्त मंत्रालय, एचडीएफसी बैंक बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक। हम लोग ये सोचेंगे कि जब एचडीएफसी बैंक की बात आ रही है तो या तो वो एचडीएफसी बैंक बोर्ड होगा या वित्त मंत्रालय भी हो सकता है अगर बड़े लेवल पर गए। पर फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हैं काइजात बारूचा, जिन्हें हाल ही में रीअपॉइंटमेंट की अनुमति मिली है। किससे? आरबीआई से। इनका जो टेन्योर है वह 20 अप्रैल 2026 से 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। जब कोई भी बैंकों में बड़े पद पर अपॉइंटमेंट या पुनर्नियुक्ति होनी होती है तब उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल मैंडेटरी है। एचडीएफसी बैंक जो है फ्रेंड्स वो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। ये बैंक याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? आपको यह कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, आरबीआई है जो फ्रेंड्स उसकी स्थापना हुई थी 1935 में और वह आरबीआई जो गवर्न करता है वह गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अनुराग ठाकुर, श्री किरेन रिजिजू या श्री पुष्कर सिंह धामी। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन मन में आया होगा कि हो सकता है ये उन्होंने किया हो, श्री अनुराग ठाकुर ने या श्री किरेन रिजिजू ने, पर इसका सही जवाब है श्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं। उन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। किसका? नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का। अच्छा, यह कहाँ आयोजित की जा रही है? तो यह आयोजित की जा रही है रुड़की में। दिव्यांग का टर्म हो जाए जो हमने कहते हैं दिव्यांग, इसका होता है डिवाइन एबिलिटी। और जो दिव्यांग
जो या जो होता है पीपल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनके जो राइट प्रोटेक्टेड हैं वो करंट में प्रोटेक्टेड है राइट ऑफ PW एक्ट 2016। इन तो फ्रेंड्स, ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप साथ में नोट करते जाइए, ये आपके काम आएंगे। ये किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी UPSC, स्टेट PCS या किसी भी ऐसे रिलेटेड एग्जाम्स में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकृति में अब तक की सबसे मजबूत जैविक रेशम कौन बनाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गोल्डन ऑब स्पाइडर, वुल्फ स्पाइडर, डार्विन डार्विन बार्क स्पाइडर या फनल वेब स्पाइडर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स डार्विन बार्क स्पाइडर। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई है ये है डार्विन बार्क स्पाइडर। इसका साइंटिफिक नाम क्या है फ्रेंड्स? इसका साइंटिफिक नाम है कैरियोस्टेरिस डार्विनी। डार्विनी। अच्छा, यह मेडागास्कर के जो रिवर क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। यह जो सिल्क बुनता है फ्रेंड्स, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम जिसे कहते हैं, वह 1.6 गीगा पास्कल, बहुत अत्यधिक मजबूत होती है। यह स्टील और कैलवर्ट से भी ज़्यादा मजबूत होती है। अच्छा, इसमें भी जो प्रजाति जो डार्विन बाग स्पाइडर है उसमें भी जो सिल्क बुनती है वो है एडल्ट फीमेल। जो ये अपना वेब बुनती है वो ये एडल्ट फीमेल बुनती है। यह स्पाइडर्स दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्ब बनाते हैं। अच्छा, इस स्पीसीज का नाम आपने सोचा यहाँ पे डार्विन है, तो ये चार्ल्स डार्विन को ऑनर देने के लिए रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई कोपीपोडे प्रजाति इंडियोफोनाइट विजोई की खोज कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, करवती, चिलिका, मिनिकॉय या पालकवे। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स करवती। ये जो है फ्रेंड्स ये उसी की फोटो है। यह लक्षद्वीप के करवती रीजन में इसकी खोज की गई है। यह लैम्फोर्टिने फैमिली से बिलोंग करता है और यह कोपीपोडा क्लास में आता है। और फ्रेंड्स, इसकी जीनस जो कहते हैं वह है इंडिया फोन्टे। ठीक है, और आप ये सोचेंगे कि बिजॉय इसमें क्या नाम है ये, तो यह बिजॉय जो है यह एक मराइन साइंटिस्ट थे भारत के जिनका नाम था S बिजॉय नंदन। उनको ऑनर देने के लिए इस प्रजाति का नाम रखा गया है बिजॉय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने अपनी पहली व्यापक टेलिंग्स नीति कब घोषित की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 10 जनवरी 2025, 26 दिसंबर 2025, 19 जनवरी 2026 या 1 फरवरी 2026। फ्रेंड्स, ये वाला तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया क्योंकि आया ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा? तो इसका सही जवाब है 19 जनवरी 2026, इसलिए हम करंट में इसको पढ़ रहे हैं। यह जो गाइडलाइन है यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा रिलीज की गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। यह जो है टेलिंग्स और जो माइन डंपिंग्स होती हैं जैसे कि स्लैग, उसको यह एक तरह से रेगुलेट करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है, कौन सा? सॉरी, रेयर अर्थ एलिमेंट होता है जिसे हम REE भी कहते हैं। इसको इतना कहते क्यों हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये अर्थ में होता तो है पर इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इतना महंगा होता है। ये बहुत ही कम क्वांटिटीज में होता है, मतलब इतने सारे में बस एक आध दो उसमें होगा। तो ये इसका जो एक्सट्रैक्शन इतना महंगा होता है इसलिए इसको रेयर अर्थ कहा जाता है। ये होता है पर इसका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल होता है। तो इसके टारगेट जो है, ये जो टेलिंग पॉलिसी है इसके टारगेट में है लिथियम, कोबाल्ट, निकल और बाकी REE रेयर अर्थ मटेरियल्स। इस इनिशिएटिव में एजेंसीज IBM और CMPDI और AMD इन्वॉल्व हैं।
कौन कौन सी? IBM, IBM क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। दूसरा क्या मैंने आपको क्या बताया? CMPDI, वो क्या है? सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। और तीसरा आपको क्या बताया? AMD, उसका है ऑटोमेटिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट। यह जो है, यह इन रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन में मदद करेगा। जैसे कि इसके अलावा आप ये जानते हैं फ्रेंड्स, लिथियम जो है वो ईवी बैटरीज में यूज होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। जो REE हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वह डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सामान में यूज होते हैं। अच्छा, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी का यूज किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है वो होती है वेस्ट टू वेल्थ। मतलब एक तरह से जब कोई भी आप मिनरल का माइनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद जो वेस्ट निकलता है उसमें से भी आप रेयर अर्थ एलिमेंट की आप माइनिंग करेंगे, तो क्या हो गया? ये जो वेस्ट में से भी आपने मिनरल निकाल लिया, तो वेस्ट टू वेल्थ, ये सर्कुलर इकोनॉमी हो गया। अच्छा, ये गवर्न होता है इंडिया क्रिटिका इंडिया क्रिटिकल मिनरल 2023 के अनुसार। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा इनके पॉइंट्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। UMEX और सिमटेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अबू धाबी, रियाद, दोहा या दुबई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अबू धाबी। UMEX अर्थात अनमैन्ड सिस्टम एग्जीबिशन और सिमटेक्स अर्थात सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन, यह एडनेक सेंटर अबू धाबी में किया जा रहा है। एडनेक कहाँ? एडनेक सेंटर। अभी एडनेक का भी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर। अच्छा, इसमें कुल 38 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसका फोकस अनमेन्ड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी पर रखा गया है। अच्छा, इसमें डुअल यूज टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है, यह बातचीत हो रही है। डुअल यूज क्या होता है? जिसमें कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए यूज हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नई दिल्ली, कटक, हैदराबाद या कोलकाता। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कटक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी कैसे एक ट्रैप बिछाया गया था। आपने सोचा कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कोई एग्जीबिशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नई दिल्ली में होगा या हैदराबाद या कोलकाता, क्योंकि ये बड़ी सिटीज़ हैं। पर कटक, वो भी एक अपने आप में बड़ा सिटी है, वो होगा, अपन ने सोचा नहीं था। तो ये भी एक प्लेस ट्रैप था जो UPSC ज़्यादातर सेट कर सकता है, ये कोई भी एग्जामिनर सेट कर सकता है। यह एकेडमिक कॉन्फ्रेंस नेशनल लॉ उड़ीसा नेशनल लॉ उड़ीसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चेयर प्रोग्राम के अंडर था। कॉन्फ्रेंस का फोकस इंटरनेशनल ट्रेड, लॉ और क्लीन एनर्जी पर था। किस पे था? क्लीन एनर्जी पे था और इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका फोकस था। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? जस्टिस ब्रिजेरा प्रसन्ना। ये कौन है? यह उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के? उड़ीसा हाई कोर्ट के। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे WTO की बात की है, तो WTO का हेडक्वार्टर्स कहाँ आता है? WTO का तो वो आता है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, AR रहमान, इलिया राजा, शंकर एहसान या फिर अमित त्रिवेदी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इलिया राजा। ये हैं फ्रेंड्स श्री इलिया राजा। पद्म पाणि अवार्ड सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया जाता है। किसके लिए? लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। श्री इलियाराजा जो हैं वह एक म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने 7,000 से अधिक गाने कंपोज किए हैं।
अच्छा, ये अवार्ड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ये कहाँ हुआ था ये फिल्म फेस्टिवल? ये हुआ था ऑर्गेनाइज औरंगाबाद में, जिसे अब हम छत्रपति संभाजी नगर भी कहते हैं। छत्रपति संभाजी नगर। इस जो अवार्ड में 2 लाख का कैश प्राइज भी शामिल था। इளைयराजा को एशियाई गानी भी कहा जाता है। अजंता एलोरा जो है फ्रेंड्स, ये वैसे तो आपको महाराष्ट्र में आते हैं और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हॉरिजन 1000 हेल्थ केयर पहल शुरू करने के लिए ओपन एआई के साथ किसने हाल ही में साझेदारी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक या गेट्स फाउंडेशन। अब फ्रेंड्स ये भी एक ट्रैप है, किस चीज़ का, कि इसमें आप देखो कि इंस्टीट्यूशन ट्रैप है ये। हॉरिजन 1000 हेल्थ केयर हमने सुना तो हम सोचेंगे कि इसका या तो मतलब WHO से होगा या फिर यूनिसेफ से होगा, पर इसका सही जवाब है गेट्स फाउंडेशन। इस इनिशिएटिव का नाम हॉरिजन 1000 है। इसमें 50 मिलियन का प्लान इन्वेस्टमेंट रखा गया है। कितने का? $50 मिलियन का प्लान इन्वेस्टमेंट रखा गया है। इसमें अफ्रीका के जो 1000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कवर किए जाएंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा रवांडा। इसकी डेडलाइन 2028 तक रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक कब बढ़ाया? यह हमारा कल का प्रश्न था आपका। तो इसमें हमने आपको ऑप्शंस दिए थे, जनवरी 2024, जनवरी 2025, जनवरी 2026 या मार्च 2026। ये ऑप्शन तो कट ही गया फ्रेंड्स, क्योंकि आया ही नहीं है। तो इसका सही जवाब था फ्रेंड्स जनवरी 2026। यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट जिसका जिसका चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन्होंने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया है। अच्छा, अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुई थी। कब हुई थी शुरू? 2015 में। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? तो ये इम्प्लीमेंट की जाती है PFRDA के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है 1000 से 5000 रुपए तक, है ना फ्रेंड्स। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए भी एप्लीकेबल है और ओल्ड एज में यह उनको एक पेंशन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसमें अब तक 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मतलब इतने लोगों ने यह पेंशन योजना में अपना सब्सक्रिप्शन कर लिया है या उसमें अपना राशि जमा करवा रहे हैं और सरकार भी इसमें अपना राशि जमा कराती है। यह इनिशिएटिव विकसित भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 के विजन के अंदर है, जहां भारत को एक पेंशन सोसाइटी बनाना है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा प्रश्न है, भारत की ओर से 6वीं आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री राजीव चंद्रशेखर, श्री श्याम पेत्रोदा, श्री अमित अग्रवाल। फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर यह सेशन आपको फ्रूटफुल एवं इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।